नमस्कार दोस्तों। संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 1 में बता चुका हूं और आज हमको इसका पार्ट 2 बताना है आपके सामने। इसमें हमने वर्ग बताया था आपको और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज गिनने के कुछ हिस्से भी चल रहे थे। कुछ आगे बचा हुआ था, चलिए उसके आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक छोटा चीज बता दूं आपको, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक चतुर्भुज है और इसके अंदर अगर हम ये दो विकर्ण खींच लें तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे ये हमने बताया था। और हमने इसमें भी बोला था कि जब किसी चतुर्भुज के अंदर अगर दो विकर्ण आपस में कट करते हैं तो कुल 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। लेकिन हमने ये बताया था कि इसको जल्दी से करने का तरीका क्या होता है कि आप नंबर कर लीजिए 1 2 3 और ये 4, और 4 का अगर हम दोगुना करते हैं तो 4 दूनी कितना बन जाएगा 8। ये हमने तरीका बताया था। अब आते हैं वहां तक जो पिछली बार हमने जो बताया था उसके आगे से। क्योंकि पार्ट 1 जो आपको देखना होगा तो आप संदेश कैरियर पॉइंट चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा। और बाकी पार्ट 2 आप यहाँ देख लीजिए। इस आकृति में कुल कितने चतुर्भुज ये बताना है। आइए जरा देख लेते हैं इसमें से। देखिए, अगर इसमें देखते हैं तो पहले अगर इतने पोर्शन को उठा करके देख लीजिए तो इसमें एक चतुर्भुज है जिसमें दो विकर्ण आपस में कट कर रहे हैं। अगर इसमें त्रिभुज की बात करते हैं तो देखिएगा इसमें 1 2 3 और एक ये 4, और 4 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। उसी तरीके से यहाँ पर 8 होगा 16 24 और ये 32। और हमने ये भी बोला था कि जब दो चतुर्भुज अलग अलग विकर्ण के माध्यम से जुड़ जाएं तो इसके जोड़ पर कुल यहाँ दो त्रिभुज बनता है। तो यहाँ 2 लिख लीजिए, 2 यहाँ हो जाएगा 4, 2 यहाँ ले 6 और ये तो आपके 8। और ये दो हम कौन कौन से लिख रहे हैं जरा देखिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इधर से अगर हम इधर चलते हैं तो भी आपको एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम ये जो दो लिखे हैं इसको देख लीजिएगा। यहाँ से एक त्रिभुज आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, और यही बात अगर हम इधर करते हैं तो एक त्रिभुज आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो आपने देखा कि 8 8 8 और 8 ये बन रहा था, और बाकी जो है इसके जोड़ पर 2 2 2 और 2। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो कॉर्नर आपको दिखाई दे रहा होगा, और कॉर्नर की अगर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ से लेके ये एक आपको त्रिभुज बन रहा है। इसका मतलब इस कॉर्नर पे एक रख लीजिए। उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर भी एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी इसका मतलब यहाँ पर भी एक रख लेंगे। ठीक है, 2। फिर अगर हम यही चीज को इधर लेके चले थे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 यहाँ ले लीजिए, और यही अगर इधर की तरफ आए तो आपका एक इधर दिखाई दे रहा होगा 4। यानी हर कॉर्नर पे एक एक आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम टोटल गिनते हैं कुल कितना त्रिभुज है तो देखिएगा 8 16 24 32, 2 34 36 38 40, और बाकी एक एक ये 4 कोने पर मिलाकर कितना हो जाएगा 44। यानी इस आकृति में अगर हम त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा हमको 44। ठीक है ना। अब थोड़ा सा आकृति को चेंज करते हैं, आइए आगे देखते हैं। देखिए,
इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या गिनना है। देखिए यहाँ पर भी वही है, 8 8 16, ये तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इतना भाग में तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि जब किसी चतुर्भुज में दो विकर्ण आपस में कट करें तो कुल 8 त्रिभुज का निर्माण होता है। तो 8 और 8 मिलकर के 16। इसके बाद आप दो चतुर्भुज को विकर्ण के माध्यम से जोड़ रहे हैं, और ऐसा करते हैं तो जोड़ पर दो त्रिभुज का निर्माण होता है। यहां तक देखेंगे तो 8 8 16 16 तो 18, ये हो गया। 18 के बाद 19 20 21 और एक हो जाएगा आपका 22। यानी इस फिगर में अगर हम टोटल त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल त्रिभुज 22 दिखाई देगा, यानी इसका उत्तर 22 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप किताब में अगर रीजनिंग का देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखाई जरूर देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि किसी न किसी एग्जाम में अगर ये आपको दोबारा दिखे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिएगा, इस फिगर में आपको टोटल त्रिभुज बताना है, ठीक है। आइए देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक चतुर्भुज है और इसमें त्रिभुज, यानी त्रिभुज चतुर्भुज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम चतुर्भुज में त्रिभुज की संख्या को गिनते हैं, इतने पोर्शन में अगर हम त्रिभुज देखें तो कुल कितना है, तो देखिए गिनने का तरीका 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का दुगना अगर हम करेंगे तो 6 दुने कितना हो जाएगा 12। 12 के बाद अब आपको त्रिभुज में दिख रहा होगा यहाँ त्रिभुज 13 14, और 14 के बाद ये बड़ा मिला लेंगे तो कितना होगा 15, और 15 के बाद आप देखेंगे ये त्रिभुज अंदर आकर के चतुर्भुज में जुड़ रहा है, मतलब एक त्रिभुज यहाँ दिखाई दे रहा है 16, और 16 के बाद एक इधर हो जाएगा कितना 17, मतलब 15 में 2 और जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 17। यानी इस आकृति में कुल 17 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और ये भी आपको रीजनिंग की किताब में जरूर दिखेगा, सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इन चीजों को, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और, अब इसी को थोड़ा सा और हम बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो आपने देख ही लिया होगा, और बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि दोबारा इन चीज़ों को और से अच्छे तरीके से बता सकूँ। ठीक है, इस आकृति में आपको त्रिभुज बताना है। आइए देखते हैं, इसके ऊपर तो हम देख चुके थे, और तरीका था 1 2 3 4 5 और 6। 6 का दुगना हमने बताया था कितना हुआ था 12। 12 के बाद 13 14, और 14 के बाद इसको ले लिया था हमने, कितना हो गया 15। 15 के बाद इसको अंदर गिना था ना, ठीक है, ये 16, और 16 के बाद ये गिन के बताया था हमने 17। अब थोड़ा इधर आ जाइए, 17 के बाद 18 19, और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ 20। 20 के बाद अंदर इसको देखेंगे तो कितना होगा 21, और ये अंदर आ जाएंगे तो 22। यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज मिल रहे हैं 22, यानी इसका उत्तर भी कितना होगा 22 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या था, कुछ ऐसे दिया गया था,
ये क्वेश्चन था। इस आकृति में टोटल त्रिभुज बताना था, ठीक है ना। और अगर इसको गिनने का तरीका अगर हम देखते हैं तो पहले आप इतने भाग को निकाल लीजिए। इसमें टोटल त्रिभुज की बात करते हैं तो 8 होगा। उसी तरीके से यहाँ भी आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा और इसमें 2 विकर्ण कट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर भी आपको कितना होगा 8। और बाकी जोड़ पे तो 2 बनता है, ये तो आप जानते ही हैं। कौन कौन से बनेगा ये भी देखेंगे, तो एक यहाँ से आपको इधर दिख रहा होगा और एक जो है इधर दिख रहा होगा, यानी 8, 8, 16 और 2, 18 आपको यहाँ दिख रहा है। 18 के बाद 19, 20 और ये ले लेंगे कितना हो जाएगा 21, यानी यहाँ 21 है, इधर 22, 23 और 23 के बाद ये 24। अब जरूरी नहीं कि इसमें 24 ही है, अभी तक तो हमने 24 देखा है, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो ये त्रिभुज जो है ये अंदर आकर के चतुर्भुज में जोड़ करके त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो 24 तो हम देख लिए थे, और 24 के बाद ये लेते हैं तो 25 हो जाएगा, और अगर हम इधर आएंगे तो आपका कितना होगा 26। 26 के बाद इसको देखिए 27, और 27 के बाद अगर इसको देखते हैं कितना होगा 28। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज अंदर जाकर के इसमें जुड़ करके त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, यानी 2 इधर मिला और 2 इधर मिलकर टोटल कितना बना 28। यानी इस आकृति में अगर कुल त्रिभुज की बात करते हैं तो टोटल कितना मिलेगा 28। ठीक है, ये था चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज आप देख रहे थे। इसके पहले वाली वीडियो में हम त्रिभुज के अंदर त्रिभुज और वर्ग गिनना जो है बता चुके हैं। क्योंकि ये पार्ट 2 चल रहा है तो जितना हिस्सा बचा हुआ हम उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन हम आपके लिए देंगे और आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद हम चतुर्भुज की तरफ लेके चलेंगे आपको। ये आकृति है, इसमें आपको कुल त्रिभुज की संख्या बताना है। ऑप्शन हम आपके सामने रख दे रहे हैं। ऑप्शन ए 145, बी 146, सी 147 और डी 148। ध्यान दीजिएगा, ये 4 ऑप्शन है और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताना है, और इसका जवाब या तो कमेंट बॉक्स में मैं दूंगा या तो उसके अगले वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, अब नंबर है चतुर्भुज की बारी। आइए, अगला वीडियो है चतुर्भुज। अगर हम इसमें आपसे पूछे चतुर्भुज कितना है तो आप आसानी से बता लेंगे कि सर इसमें 1 होगा। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अब देखते हैं चतुर्भुज कितना होगा। देखिए चतुर्भुज का मतलब होता है कि जो 4 भुजाओं से घिरा हो। जैसे या ये हम कह लेते हैं कि किसी भी चतुर्भुज को बनाने में 4 रेखाओं का आवश्यकता होती है या 4 भुजा का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 3 और एक ये 4। अगर इस फिगर में हम नॉर्मल अगर गिनेंगे कुल कितने चतुर्भुज हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1, 2, 3 और एक ये 4। 4 के बाद अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा इधर 5। इसके बाद इधर आएंगे तो 6। 6 के बाद इधर देखिएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 8 और पूरा बड़ा ले लेंगे तो 9। लेकिन एग्जाम में अगर हम ऐसे गिनने लगे तो फिर बड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन तो आता नहीं है। इसका दूसरा तरीका जल्दी से लगाने का अगर देखें चतुर्भुज का, तो एक बॉक्स इधर है, 2 और एक एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे तो 3, और इधर
1 2 और एक ये 3। चतुर्भुज में क्या करते हैं कि जितना बॉक्स होगा उसमें एक एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर 2 बॉक्स है 3 लेंगे, 3 बॉक्स होगा 4 लेंगे, 4 बॉक्स होगा तो इधर 5। और आप देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल है और ये सीधा आ रहा है तो क्या है, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में भी हमने क्या किया कि 2 बॉक्स थे 3 ले लिए, और वर्टिकल जब आ रहे थे तो भी हमको 2 बॉक्स थे, क्या कर दिया, हम 3 ले लिए। अब लेने के बाद क्या करेंगे कि जो हमने एक्स्ट्रा 3 लिया था और ये 2 लिया था ना, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है। तो ये होगा 2 गुणे 3। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लीकेशन करना है ना, 2 और 3, इन दोनों को अगर हम गुणा करें यहाँ तो लिख लेंगे 2 और गुणे 3। अब हम यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि हम 4 से ही भाग क्यों देंगे। तो इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि किसी भी चतुर्भुज को बनाने में 4 भुजाओं का प्रयोग होता है। देखिए 1 2 3 और एक ये 4। और इसमें से अगर किसी एक भुजा को भी अगर हम यहाँ से हटा दें तो आप इसको चतुर्भुज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। यानी हम कोई भी भुजा को यहाँ से हटा नहीं सकते, हमको 4 भुजा लेना ही पड़ेगा। इसीलिए चतुर्भुज में 4 से भाग देते हैं। और जब 4 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 ये, और इधर ये आपका कट जाएगा, और 3 और 3 गुणा होकर कितना बच जाएगा, 9। यानी इस आकृति में अगर हम चतुर्भुज की बात करते हैं तो टोटल कितना आंसर मिलेगा, 9, जो कि हम सिंपल आपको गिन के भी बताए थे कि इसका 9 जो है आएगा। अब थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करते हैं, इसका आकृति जो है चतुर्भुज की जो आकृति हम लिए इस वीडियो में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि इतना आसान तो नहीं पूछेगा। देखिए जरा, ये इसमें आपको टोटल चतुर्भुज की संख्या बताना है। देखिएगा सेम तरीका जो आपको हम बता चुके हैं, आप नंबर पहले कर लीजिए 1 2 3 और ये 4। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 2 बॉक्स होगा 3 लेंगे, 3 बॉक्स होगा तो 4। चतुर्भुज में हमेशा एक्स्ट्रा एक अपने से बढ़ाते हैं। इधर देखिए तो 1 2 3 और एक ये 4। अब इन दोनों को आखिरी वाले को मल्टीप्लिकेशन और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, और इनको लिखते हैं अगर हम तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4। 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि चतुर्भुज को बनाने के लिए 4 भुजाओं का आवश्यकता होती है। तो 4 के 12 के टोटल कितना होगा, 36। यानी अगर इस आकृति में चतुर्भुज की बात करते हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा, 36। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर भी 3 है इधर भी 3 है, ठीक है। अगर हम एक तरफ 3 कर दे एक तरफ 4 ले लें, या एक तरफ 4 कर दे एक तरफ 5 कर दे, तब कैसे गिना जाएगा, तो जरा उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, अब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 इधर है, इधर 1 2 3 और एक ये 4 है। अब हमको इसमें चतुर्भुज गिन के बताना है। तो देखिए 1 2 3 और एक ये 4, और अगर इधर आते हैं तो एक ये है 2 3 और एक ये 4, और 4 के बाद एक्स्ट्रा इधर 5। क्योंकि 3 बॉक्स था तो हम 4 ले रहे हैं, तो 4 बॉक्स इधर कितना ले लेंगे, 5। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए 3 इंटू 4 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 और डिवाइड बाई 4, और 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 के 20 कितना हो जाएगा, 60। यानी आप ये देख चुके हैं कि आकृति कोई भी हो, चतुर्भुज गिनना है
तो हमको करना क्या होगा, एक बॉक्स एक्स्ट्रा इधर ले लेते हैं और एक इधर ले लेते हैं, यानी एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड। और चूंकि 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमको इस फिगर में क्या निकालना है, चतुर्भुज। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चतुर्भुज अब आप लोग गिन लेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा चलिए सर्किल की तरफ चलते हैं, वृत्त की तरफ। सर्किल या इसी को बोलते हैं वृत्त। देखिए वृत्त गिनना बहुत आसान होता है, इसीलिए एग्जाम में बहुत कम दिखाई भी देता है, क्योंकि वृत्त में क्या होता है कि जितना गोला होगा उतने ही वृत्त होता है। क्वेश्चन कैसे देगा जरा इसको देखते हैं। ये देखिए, और इस आकृति में कहा कि ये बता दीजिए कुल कितने वृत्त बनाए गए हैं। तो सिंपल करना क्या होगा कि जहां से गोला स्टार्ट हो और कंप्लीट कर रहा है ना, देखिए ये पूरा एक गोला बना रहा है, तो यहाँ एक आप काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। और इसको अगर देखेंगे तो क्या होगा, 2 3 4 5 और 6। इस आकृति में अगर वृत्त की बात करते हैं तो टोटल 6 हमको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वृत्त का मतलब होता है कि जितना गोला उतने ही आपका वृत्त। और इसमें क्वेश्चन या तो इस तरीके से दे सकता है या तो थोड़ा सा चेंज भी देखेंगे ना, इसका अगला टाइप भी देता है इसमें, आइए उसको भी देख लिया जाए। कुछ ऐसे बनाता है, अंगूर के गुच्छे जैसा। ये इसमें और बड़ा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा करूंगा तो फिर हो सकता आपको दिखे भी ना। और अगर इसको गिनने का तरीका देखें तो बस करना क्या होगा कि जहां से गोला चल रहा है, जहां कंप्लीट कर रहा है, उसको ये गोला गिन लेते हैं या एक वृत्त कहते हैं उसको। देखिए 1 2 3 ऐसे गिनते चले जाए ना, 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ध्यान दीजिएगा, गिनते वक्त हमको इस बात का ध्यान देना होगा कि जल्दबाजी में कोई गोला आपसे छूट ना जाए। ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितना मिल जाएगा आपको, 12 वृत्त है। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि वृत्त आप गिन लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। अगला इसका पार्ट अगर हम देखें, सरल रेखाएं गिनना, जो कि यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। और दरोगा का अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आपको वहां दिखाई देगा सरल रेखाएं गिनना। चलिए सरल रेखाएं काउंट करके दिखा दे जरा। तो सिंपल लाइन, हम एक फिगर ले रहे हैं, ठीक है। इस आकृति में आपको सरल रेखाएं गिन के बताना है। ध्यान दीजिए, सरल रेखा का मतलब होता है कि जहां से लाइन स्टार्ट कर रही है, जैसे अगर हम इस लाइन की बात करते हैं तो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां जा खत्म हो रहा है, तो इसको एक सरल रेखा गिनेंगे। ये नहीं कि यहां से यहां तक गिन लीजिए ना, तो ये इतना भाग तो रेखा खंड कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी सरल रेखा है। अगर इतने भाग ले रहे हैं तो उसका आप टुकड़ा कर रहे हैं ना। तो अगर हम सरल रेखाएं गिनना हो तो या तो ऐसे भी गिन सकते, लेकिन समय लगेगा। और जल्दी गिनने का तरीका क्या होता है कि पहले आप लंबवत गिनिए। इस आकृति में टोटल लंबवत कितना है, इसके बाद क्षैतिज देख लीजिए और तिर्यक रेखा, यानी टेढ़ी मेढ़ी लाइन एक तरीके से कह लीजिए। इस आकृति में अगर हम लंबवत रेखा देखें तो देखिएगा ये लंबवत चल रहा है, 1 2 3 4 और ये 5। इस फिगर में 5 लंबवत रेखाएं हैं। और क्षैतिज की बात करते हैं तो देखिए ये क्षैतिज 1 2 3 4 और 5।
यानी जितने लंबवत है इसमें उतने ही आपको क्षैतिज दिखाई दे रहा है। अब तिर्यक रेखा की बात करते हैं। तो तिर्यक रेखा का मतलब होता है, या इसी को बोलते हैं इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ये देखिए सीधा लाइन नहीं है, इसको हम तिर्यक बोल सकते हैं। एक, इधर आएंगे तो 2, इस लाइन को लेते हैं 3, इस लाइन को ले लीजिए 4, फिर ये यहाँ से यहाँ तक बड़ा देखेंगे तो 5, और इसको अगर देखते हैं तो 6। कुल मिलाकर के तिर्यक रेखा की बात करते हैं तो टोटल हमको 6 दिखाई दे रहा है। और अब सबको जोड़िए, 5 लंबवत है, 5 क्षैतिज है और 6 तिर्यक, टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 5 10 6 16। यानी इस आकृति में कुल सरल रेखाओं की बात करते हैं तो हमको 16 दिखाई देगा। इस आकृति में कुल सरल रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा? 16। अब एक और क्वेश्चन इसी का, ये देखिए। क्वेश्चन और समझ लिया जाए। ये क्वेश्चन है जो कि आपको यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट में दिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और इस पे हमने त्रिभुज भी गिनाया था इस आकृति में, और आपको बताया था कुल कितने त्रिभुज होगा। पहले वीडियो में हम त्रिभुज इसमें गिन के बता चुके हैं, और पार्ट 2 में आज हमको सरल रेखाएं गिनना है। चलिए, त्रिभुज इसमें 27 था, मैंने बता चुका हूं। अब इसमें हमको सरल रेखाएं गिनना है, तो सिंपल वही काम करना होगा। पहले हम लंबवत लेंगे, इसके बाद क्षैतिज लेंगे और तिर्यक लेंगे। लंबवत देखिए, इसमें फिगर में लंबवत कितने हैं? आपको लंबवत दिखाई नहीं दे रहा होगा, 0 होगा, बिल्कुल लंबवत 0 होगा। और अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करते हैं तो देखिए यहाँ 1 2 3 और एक ये 4, इसमें हमको 4 क्षैतिज रेखाएं दिख रही हैं। और अगर तिर्यक रेखा की बात करते हैं तो तिर्यक का मतलब आपको पहले बता चुके हैं, जो आपको सीधा ना दिखे, यानी 1 इधर 2 3, क्योंकि ये भी तिर्यक है, 4 5 6 7 और एक ये 8। यानी तिर्यक रेखा की बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। अब हम बता चुके हैं कि इसमें लंबवत क्षैतिज और तिर्यक जितना भी आता है सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद इसको लिखते हैं। तो 8 4 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। यानी इस आकृति में कुल सरल रेखाओं की संख्या कितना मिलेगा आपको? 12। ठीक है ना? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लंबवत क्षैतिज तिर्यक गिन लीजिएगा, वही आपकी सरल रेखाएं होगा टोटल जोड़ने के बाद। ठीक है ना? अब इसमें आगे आयत की संख्या जरा देख लिया जाए। ठीक है ना? चलिए, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम आपको फिर से इसको बताने का प्रयास करेंगे। अगला है रेक्टेंगल या आयत। चलिए आयत जरा भी गिन के देख लिया जाए। ये हम एक आकृति ले रहे हैं और इसमें आपको आयत बताना है। तो इसमें आपको वर्ग भी दिख रहा होगा, चतुर्भुज भी दिख रहा होगा, और यहां से यहां तक मिलाते हैं तो आयत भी है। ठीक है ना? इस आकृति में चूंकि हमको वर्ग और चतुर्भुज तो गिनना नहीं है, आयत गिनना है, चूंकि प्रश्न आपका आयत पे ही चलेगा। तो आयत की संख्या अगर हम सिंपल काउंट करते हैं तो देखिए यहां से ना, इसको अगर मिलाएंगे तो एक आपको आयत दिख रहा होगा, 1 इधर आएंगे तो 2, इसको लेते हैं तो 3 के बाद इधर आ जाएंगे तो यहां से यहां तक आपको 4 दिख रहा होगा, फिर ये लेंगे तो 5 होगा, फिर यहां से इधर आएंगे तो 6 हो जाएगा, 6 के बाद इधर 7, फिर इधर आएंगे तो 8, फिर पूरा यहां से यहां तक बड़ा देखेंगे तो 9, और पूरा बड़ा उठा लेंगे तो 10। यानी इस आकृति में कुल आयत की संख्या आपको 10 दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है। लेकिन एग्जाम में अब इतना गिनेंगे तो समय लगेगा, अगर ऐसी आकृति आएगा और आज गिनना होगा तो ऐसे तो समय लग जाएगा ना। तो इसको जल्दी गिनने का तरीका क्या है आपको बता दें कि कुल आयत निकालना हो तो हम कुल चतुर्भुज लेंगे और इसमें कुल वर्ग को माइनस कर लेंगे। टोटल चतुर्भुज इसमें निकालेंगे, फिर टोटल वर्ग निकाल करके माइनस कर देंगे तो एकदम एक्यूरेट आपको आयत की संख्या मिलेगा। चतुर्भुज निकालने का तरीका आप देख चुके हैं ना। यहाँ 1 2 एक्स्ट्रा बॉक्स लेंगे 3, इधर 1 2 3 और एक ये 4, आखिरी दोनों को इधर मल्टीप्लिकेशन और इधर, तो 2 इंटू 3 आपको ये दिख रहा था और 3 इंटू 4 ये था। क्योंकि चतुर्भुज में 4 से भाग देते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूना के 18, यानी चतुर्भुज 18 होगा। और वर्ग की बात करते हैं तो देखिए वर्ग निकालने का तरीका क्या होता है, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स। पहली वीडियो में वर्ग गिनना हम बता चुके हैं। इसमें वर्टिकल बॉक्स को ले रहे हैं तो 1 2 3 ना, 1 बॉक्स 2 और 3, तो 3 हम इधर लिख लेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल बॉक्स की देखें तो 1 और 1 2, तो 3 में अगर 2 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा 6। अब दोनों तरफ एक एक माइनस करते हैं, क्योंकि पहली वीडियो में हम बता चुके हैं। और 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2। फिर माइनस करेंगे, तब तक माइनस करेंगे जब तक दोनों तरफ में किसी एक तरफ 0 ना आ जाए। 2 में कम करेंगे तो 1 होगा, यहाँ कम करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 0। ध्यान दीजिएगा, वर्ग निकालने का तरीका पहले पार्ट में हम बता चुके हैं, चूंकि यह पार्ट 2 है, ठीक है ना। वर्ग हम बताए थे कि इधर से 1 बॉक्स 1 2 3 हम ये लिख लिए हैं। इधर की बात करते हैं तो 1 बॉक्स ये और 1 बॉक्स ये, ठीक है ना, क्योंकि इधर से भी हम लेते हैं ना। तो 3 2 6 हो जाएगा आपको गुणा करेंगे तो। फिर 3 में 1 हमने माइनस किया 2 हुआ, 2 में भी 1 माइनस किया तो 1 आया, और 2 में 1 का गुणा कर दिया कितना हो गया 2। फिर अब 2 में भी -1 करेंगे ना, तब तक करेंगे जब तक हमारे यहाँ 0 ना आ जाए ना। 2 में कम करेंगे 1 और 1 में भी कम करेंगे तो 0, और गुणा करेंगे तो 0 हो जाए। और टोटल जोड़ेंगे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब हुआ कि इस आकृति में वर्ग हमने देखा तो 8 था, चतुर्भुज 18 था, और 18 में 8 माइनस करेंगे तो आयत की संख्या कितना मिलेगा 10, जो कि हम सिंपल गिन के भी बताए थे कि इसमें 10 टोटल आयत है। अब इस आकृति को थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसमें आयत गिनना है। चलिए, कुल आयत बराबर होता है कुल चतुर्भुज माइनस कुल वर्ग। चतुर्भुज आपको बता चुके हैं गिनना। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 और 1 5 लिख लीजिए इधर 4 इंटू 5, और इधर देखें तो 1 2 3 और 4 3 इंटू 4, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4। इसको 4 से 4 5 या 15 चौके 60 चतुर्भुज है। और वर्ग देखते हैं तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 इधर से ले लीजिए, इधर 1 2 3 4, 3 इंटू 4 करेंगे कितना होगा 12, 3 चौके 12, 3 में कम करेंगे तो 2 आएगा, 4 में 3, 3 गुना हो जाएगा 6। फिर कम करते हैं तो 1 × 2 = 2,
0 गुणे 1 बराबर 0। टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 12 6 18 2 20, टोटल 20 आपको यहाँ वर्ग दिखेगा। इस आकृति में टोटल वर्ग की संख्या 20 हो जाएगा, यानी 60 में अगर हम 20 माइनस करेंगे तो कुल आयत कितना मिल जाएगा 40। ठीक है ना। तो इस फिगर में अगर आयत की बात करते हैं तो टोटल 40 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको इतना विराम करते हैं। अब आगे पढ़ाने से पहले आपसे एक बात करना चाहते हैं। इस लॉकडाउन की घड़ी में जो भी हमसे हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग तक बेस्ट अपना दे सकूं। क्योंकि पहला वीडियो हमने भेजा था तो उसमें काफ़ी बच्चों का कहना था कि सर क्लियर वीडियो नहीं दिख पा रहा है, सर थोड़ी समस्या आ रही है। तो अब लॉकडाउन में सब सच बता रहा हूँ, कुछ मिल नहीं पा रहा है। मैं बोर्ड की भी देखने गया था, कई जगह मैंने देखा लेकिन मिल नहीं पा रहा है। कैमरे की बात है तो वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं तत्पर लगा हुआ हूँ कि और इसके बेहतर कर सकूँ और आपको सुविधाएं वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल करा सकूँ। ठीक है ना। लेकिन प्रयास हमारा जारी है कि आपकी पढ़ाई रुकने ना पाए। ठीक है ना। ये सब चीज़ें अलग बात है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर ना दिखाई दे तो मैं बोलूँ तो आवाज़ ही अगर आपको सुनाई दे रहा है तो आप सुन कर की भी चीज़ों को क्या करें, महसूस करें कि हाँ हमारा ये चीज़ ऐसे होगा। और ये आपकी रिवीजन के लिए है। जहाँ अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है उसके मुकाबले अगर आपको कुछ भी मिलता है तो ये मान के चलिए कि चलिए आपको कुछ रिवीजन हो रहा है। और वो क्लास में एक ऑफ लाइन पढ़ाना और एक इसमें थोड़ा अंतर है, और अंतर लॉकडाउन की वजह से आया है। लॉकडाउन ना होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर आपके सामने व्यवस्था करके और आपको इसे बेहतर प्रोवाइड करता। बाकी अपना देखिए मैथ में भी अजीत सर लगे हैं, उधर गोविंद सर जी ऐसे प्रयास कर रहे हैं, बाकी अन्य टीचर भी हैं। धीरे धीरे मैं प्रयास करूँगा कि वो भी आए और आपको पूरा जो है चैप्टर जो है या सब्जेक्ट का पूरा चैप्टर आपको प्रोवाइड करते रहे। ठीक है, इसी के साथ हम आपसे जो है विदा लूंगा। धन्यवाद।